वेलकम टू एग्जाम आइसक्यूब। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 60,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आया है उसका फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये आ जाएंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे ये यूपी पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिल करना कैसे है। पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, कुछ पर्सनल डिटेल डाल के। फिर उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, फिर कैंडिडेट अपना लॉगिन करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे एंड देन जो है वह आपको फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किस पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी स्टेज है यह, ठीक है, जहाँ आपको पहले पर्सनल डिटेल भरना है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम भी भरिएगा। लास्ट नेम आप यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। अगर आपका नेम और मिडिल नेम भी है, अब जैसे किसी का नाम हो मनोज कुमार सिंह, ठीक है, मनोज कुमार सिंह, तो ये क्या करेंगे, मनोज कुमार इसमें डालेंगे और सिंह इसमें डालेंगे, ठीक है, या मनोज इसमें डालेंगे और कुमार सिंह इसमें डालेंगे अंतिम नाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या दिया गया, यहाँ पे पूरा नाम दिया गया, यहाँ पे आपको मनोज कुमार सिंह ऐसे करके डालना है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, जन्म तिथि यहाँ पे डालना है। आपको पता है 3 साल इसमें जो है एज बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, पिता का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, माता का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लिंग जैसे मेल, फीमेल, अदर्स जो भी है वो डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर जो है जो भी चालू नंबर हो, हमेशा चालू रहता है उसको डालिएगा और मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको पर्सनल डिटेल में फिर और क्या ईमेल आईडी भरना है। ओके। उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आधार कार्ड भरना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है, ईमेल आईडी भी जो चालू हो, जो आपके फ़ोन में हमेशा लॉगिन रहता हो, जिसका आईडी पासवर्ड याद हो वहीं डालिएगा और ईमेल आईडी को भी कंफर्म कीजिएगा। याद रखिएगा किसी भी फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर में आपको यही 2 चीज़ से सब चीज़ होने वाला है, चाहे आपका जॉइनिंग लेटर आए, चाहे वेरिफिकेशन है, कोई भी इससे रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपके ईमेल पे ही आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे राष्ट्रीयता में इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब आपको देखिए यही मेन चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन में बढ़ना है। अदर इन्फॉर्मेशन में है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मूल निवासी में यस और नो का ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको, अगर आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो अगर आप फिर यहाँ पे यस और नो में क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे मूल निवास का पत्र निर्गत करने के उत्तर प्रदेश राज्य के प्राधिकरण यानी किसके द्वारा वह जो आपका मूल निवास है उसको भरना है, किसके द्वारा मूल निवास जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे मान लेते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपका एनसीएल लगेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, तो यह किसके द्वारा निर्गत किया गया है ये यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्व अधिकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होगा, जिला अधिकारी के द्वारा होगा, तो सभी यहाँ पे रहेंगे, उसमें ऑप्शन आप देख के फिल कर दीजिएगा। पूरी इसके बाद किस डेट को इसको जो है वो निर्गत किया गया, मतलब बनाया गया, और मूल निवास पत्र का क्रम संख्या कितना, यानी जो सर्टिफिकेट जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको डालना है, ठीक है, यानी निवास सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और साथ में अगर आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं यानी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पे मूल निवास यानी आवासीय सर्टिफिकेट का किसके द्वारा निर्गत किया गया, कब निर्गत किया गया और उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे, ठीक है, जो है होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है, और आप स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं कि नहीं वो डालना पड़ेगा, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं नहीं ये डालना पड़ेगा। फिर आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा दिए हैं या नहीं दिए ये डालना है, या क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं ये डालना है। तो अगर आप सभी में अगर है तो यस डालिएगा, नहीं तो नो डालिएगा। ओके। ये तो हो गया जो यस करेगा और जिसके पास ये
जो आरक्षण के अंतर्गत आता है हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो लेकिन आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता हो तो नो पे क्लिक करेगा, और वो जैसे ही यहाँ पे आरक्षण वाला पे नो पे क्लिक करेगा, उसको कुछ नहीं, बस केवल आपको होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी फिल करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो स्टेट है वह स्टेट का नाम यहाँ पे पूछा जाएगा, स्टेट का नाम डाल देना है, बिहार पंजाब जो भी है। और यहाँ पे जो कैटेगरी है वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरल ही आएगा, आपको जनरल सिलेक्ट कर लेना है। तो ये तो हो गया अदर इन्फॉर्मेशन। अब डालना है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्या है डालना है। इसमें आपको हायर एजुकेशन यानी 10th का और इंटरमीडिएट यानी 12th का डिटेल डालना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो डाल दीजिए दोनों में। उसके बाद आप मंथ ईयर कब पास किए थे, पासिंग ईयर डाल दीजिए। रिजल्ट का स्टेटस क्या रहा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो किए हैं वो डाल दीजिए। रोल नंबर डालना है आपको, और सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, नहीं तो मार्कशीट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों में सेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला में मैट्रिक है और नीचे वाला में इंटर का डालना है। ओके। अब है कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन आपको डालना है। क्या आपने जो है वह डोकेस या नीट से कंप्यूटर के ओ लेवल प्रमाण पत्र किया है। अगर आप कंप्यूटर के ओ लेवल का प्रमाण पत्र किए हैं, ये दोनों डो ई ई ए डबल सी और ए नई ई एल आई टी, यह एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट संस्था है, इसके थ्रू अगर आप किए हैं तो यस डालिएगा, नहीं तो नो डालिएगा। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। 2 साल के लिए अगर आप प्रादेशिक सेना में काम किए तो यस डालिएगा, नहीं तो नो डालिएगा। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ठीक है। अगर आप एनसीसी, ठीक है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यहाँ पे यस डालिएगा, नहीं तो नो डालिएगा। ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपको जो कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार का एड्रेस और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ सेम पे क्लिक कर दीजिएगा, दोनों में सेम सेम आ जाएगा, और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस में क्या भरना है, यहाँ पे एक और दो दोनों में आपका विलेज पोस्ट है, और जो बाकी यहाँ पे जो फेमस सिटी होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे गांव या कस्बा का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट डाल दीजिएगा, जिला और पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे भी सेम डाल देना है। यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपको आएगा कुछ ऑप्शन जिस पे आपको टिक करना है। इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें यहाँ पे सभी पे आपको ब्लू टिक कर देना है, या वेरिफिकेशन होता है सभी पे ब्लू वेरीफाई करना होता है ब्लू टिक करके, और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके और फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको आएगा एक्टिवेशन का ऑप्शन, और आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया होगा। कहाँ पे, ईमेल आईडी पे। वह ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके साथ ओटीपी गया होगा, और ठीक है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पे, तो दोनों में से किसी एक का ओटीपी यहाँ पे डाल के और ये वाला कैप्चा यहाँ डाल देना है, और फिर एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वो एप्लीकेशन नंबर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एक्टिव आ जाएगा तो आपको ऊपर यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, और ठीक है, और 400 रुपये का पेमेंट कर देना है। अगर किसी कारण से आपने भुगतान कर लिया है और इस स्थिति में भी लंबित है यानी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो 400 का जैसे ही पेमेंट यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कीजिएगा कार्ड से या यूपीआई से, तो आपका यहाँ पे जो है पर्सनल फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर क्या है, तो एक गवर्नमेंट का ऐप है, ठीक है, या वेबसाइट है, उसके थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड रहता है गवर्नमेंट के वेबसाइट के थ्रू। केवल आपको अपना नंबर डाल के वहाँ से वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो डालना है। फ़ोटो आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर जो है वो 5 केबी से लेकर 20 केबी के अंतर्गत होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डालना है, आपका 10th का जो हायर स्कूल है उसका सर्टिफिकेट डालना है, सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट भी डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों का जो है स्कैन कॉपी 20 से लेकर 100 केबी के बीच में डालना है, इंटर और मैट्रिक का। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। अपना ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो सर्टिफिकेट आपको डालना है यहाँ पे।
ठीक है? ये भी 20 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है? आप कोई भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, ठीक है? सभी फॉर्मेट में। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना जो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है यानी जो है निवास प्रमाण पत्र है, उसका ये भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है 20 से लेकर 100 केबी के अंतर्गत, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा एक फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे एक आपका डियर नेम आ जाएगा, आपका जो भी नेम होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिख जाएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट, ठीक है? प्रमोशन प्रमोशन बोर्ड थे, इसमें आपका फाइनल हो जाएगा, और यहाँ जो है प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और सेफ रख सकते हैं, और यहाँ से उसके बाद लॉग आउट कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म भरा जाएगा पूरा या अच्छे तरीके से। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही।